दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश संस्करण के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र रोहरा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आपको मैं बताने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ में नगरीय एवं पंचायत चुनाव का आगाज कब होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जो 23 के समर में विधानसभा के सत्ता में आई, इस चुनाव को लेकर के संशय में है या फिर कोई ऐसी रणनीति बना रही है कि बड़ी आसानी से इन दोनों ही चुनावों में सेहरा भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशियों के सर पर बांधा जाए और कांग्रेस के हाथों के जो तोते हैं विधानसभा में तो उड़ ही चुके हैं, नगरीय निकाय चुनाव में भी उड़ते हुए दिखाई दें। जी हाँ दोस्तों, सवाल है क्या नगरीय निकाय चुनाव जो कि दिसंबर महीने में हो जाने चाहिए थे। जी हाँ, बात करें अगर हम सन 2000 के आसपास की, जब पहला चुनाव महापौर का छत्तीसगढ़ में जब उन दिनों मध्य प्रदेश हुआ था, तत्कालीन समय से लेकर के विगत समय तक यह चुनाव समयबद्ध तरीके से हो रहे थे। चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही हो 3 दफे की, या फिर भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार विगत समय में रही, लेकिन चुनाव से इन सरकारों ने मुंह नहीं मोड़ा और जो संवैधानिक अधिकार हैं आम जनमानस के और इन स्थानीय संस्थाओं के, जो एक लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से यहाँ चुनाव होते रहे हैं और ये संस्थाएं चलती रही हैं, पहली बार लंबे समय बाद, या फिर हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात पहली दफा है ये जब विष्णुदेव साय सरकार भारतीय जनता पार्टी की कदम पीछे हटाते चली गई और जो चुनाव की रणभेरी दिसंबर में गूंज उठनी थी और लगभग दिसंबर के अंतिम दिनों में चुनाव हो जाते थे और जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में नगरीय निकाय ये जो प्रत्याशी थे हुआ करते थे, वे शपथ लिया करते थे। इस दफा ऐसा नहीं हो रहा है। इसका सीधा संदेश यह निकलता है, हम यह रेखांकित कर रहे हैं, आप इस पर दृष्टिपात करें कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में संशय है, एक रणनीतिक कोई ऐसी दुविधा है जिसके कारण ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कुल जमा यह कि यह चुनाव अब कहा जा रहा है कि जनवरी माह के अंतिम दिनों तक हो जाएंगे, लेकिन जो सूत्र हैं हमारे, उनका यह मानना है कि कम से कम 2 से 3 महीने ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की मुड़ में है, ताक में है। इसका सबसे बड़ा कोई कारण है, वह है छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी का जो आज सत्र चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े वादे किसानों से किए थे कि हम एक मुश्त 3100 रुपये आपको देंगे, उससे पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है आज की तारीख तक। और साथ ही सबसे बड़ी बात, 21 क्विंटल धान पर हेक्टर देने की बाद भी बड़े ही डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी ने हुंकार भरते हुए कही थी, उससे भी अब मुंह मोड़ चुकी है सरकार। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार के पास
वो धन नहीं है जो किसानों को वो मुक्त हस्त से दे सके। परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से कदम पीछे हटते चले जा रहे हैं और उसे यह संशय है कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएंगे। इसलिए कुल जमा अब चुनाव आगे बढ़ने की पूरी संभावना है और अगरचे यह चुनाव जनवरी में होते हैं, जैसा कि अरुण साय का भी स्टेटमेंट आज ही आया है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीछे लौट रही है। और इसके बावजूद जो छत्तीसगढ़ का समा बंधा हुआ है राजनीतिक, उसमें कांग्रेस पार्टी कुछ मजबूत हालात में नहीं है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। दोस्तों, यह है आज का हमारा एडिटोरियल, आज का आकलन छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा का। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें और इस बुलेटिन को लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।